हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 12 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हुआ काउंटी के बाहर रिबेलियन लोगों को बेट बनाते हैं। अंदर से मजिस्ट्रेट देख रहा होता है। एक पर्सन बच्चे को पकड़कर हुआ काउंटी के बाहर कहता है, यहाँ आपके सभी रिश्तेदार हैं। अगर मजिस्ट्रेट ने सरेंडर नहीं किया या गेट नहीं खोला तो वो सभी को भयानक मौत दे देगा। वो उस बच्चे को मार देता है और उसकी मदर को भी मार देता है। मजिस्ट्रेट की आंखों में आंसू होते हैं। बाहर रिबेलियन पर्सन कहता है कि वो एक एक करके सभी को खत्म कर देगा और हंसता है। वो उसे लड़ने के लिए न्योता देता है। तभी मजिस्ट्रेट दुखी होता है और अंदर आ जाता है। सभी लोग उसे देखते हैं और उसको रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तभी कोई कहता है कि गेट खोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट कहता है कि वो लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता है, वो कायर नहीं है। अगर वो लोग कुछ भी करेंगे तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसका बेटा मना करता है। मजिस्ट्रेट कहता है कि वो गेट के बाहर जाएगा, उसका ध्यान भटकाएगा। कोई भी बेस्ट सोल्जर मैजेस्टी को रिपोर्ट करने के लिए निकल जाएगा और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताएगा। वो जनरल लिंग के सपोर्ट को भी चाहता है। जैसे ही वो जाता है, सभी सोल्जर उसके साथ जाने के लिए कहते हैं। मजिस्ट्रेट उन सब की तारीफ करता है और कहता है, जब मैं बाहर जाऊं तो गेट को अच्छे से लॉक कर लेना। किसी भी कीमत पे गेट नहीं खुलना चाहिए। सभी सोल्जर मोटिवेट होते हैं और कहते हैं कि हम दुश्मनों से मरते दम तक लड़ेंगे। तभी गेट खुलता है। कुछ सोल्जर और मजिस्ट्रेट गेट के बाहर निकलते हैं। मजिस्ट्रेट की पोती रोती है और उनकी तरफ भागते हुए कहती है कि वापस आ जाओ। वो रोती है। यहाँ बाकी के सोल्जर गेट में कॉपर का लावा डालते हैं ताकि गेट ना खुले। यहाँ शाओयुआनी को बुरा सपना आता है। वो शाओशन को याद करती है। शिंगकोंग और चेंग यांग उसे देखते हैं। शाओयुआनी कहती है कि वो बहुत थक गई है और सो गई थी। उसे सपना भी आ गया। चेंग यांग उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और वो बचा हुआ सारा काम कंप्लीट कर लेगी। शाओयुआनी उसे अच्छा बताती है और कहती है कि शाओशेंग तो मुझे सिर्फ गुस्सा ही दिलाती है। चेंग यांग कहती है कि आपको शाओशेंग की चिंता है, सोते हुए भी आप उसके बारे में सोच रही थी। शाओयुआनी कहती है कि बहुत रात हो गई है, तुम आराम कर लो, बाकी के काम बाद में हो जाएंगे। चेंग यांग वहाँ से चली जाती है। शिंगकोंग शाओयुआनी से कहती है कि जब आप जनरल के साथ वॉर में थी तब आप रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते डेस्क पे ही सो जाती थी और शाओशेंग को याद करती थी। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप शाओशेंग के बारे में इतनी चिंता करोगे। वैसे भी पेरेंट्स तो अपने बच्चों की हमेशा चिंता करते हैं। शाओयुआनी कहती है कि उसे शाओशेंग की कोई चिंता नहीं है, बल्कि वो परेशानी बढ़ा नहीं दे, उसे उसकी चिंता है। शिंगकोंग हंसती है और कहती है कि हम दोनों ही हैं यहाँ पर। अगर आपको उसकी चिंता है तो कह क्यों नहीं देती हो? शाओयुआनी कहती है कि अगर उसे चिंता है भी तो वो क्या कर सकती है। वो कहती है कि चिंग फैमिली गरीब है, ऐसा शाओशेंग को लगता है। बट गरीबी क्या होती है उसने कभी देखी ही नहीं, उसने कभी सोचा नहीं था। और कैसे पता कि हमने इतने साल अपनी जिंदगी कैसे बिताई है। यहाँ वो काउंटी के बाहर मजिस्ट्रेट मर चुका होता है। रिबेलियन गेट को तोड़ते हैं और गेट टूट जाता है और सभी हुआ काउंटी के अंदर लोगों को मारते हुए अंदर आ जाते हैं। सभी जगह लोग मर रहे होते हैं। लोग अपनी जान बचा नहीं पाते हैं। वो लोग घरों में भी आग लगा देते हैं। मजिस्ट्रेट की पोती भागती है और एक सिपाही को तलवार दिखाती है। वो सिपाही मुड़ता है और उस बच्ची की छाती पर लात मार देता है। लड़की गिर जाती है। जैसे ही वो उसे तलवार से मारने की कोशिश करता है, तभी एक तीर उसको लगता है। यहाँ हमारे फेवरेट हीरो यानी लिंग बॉय की एपिक एंट्री होती है। रिबेलियन को पता लग जाता है कि ब्लैक आर्मर गार्ड्स यानी लिंग बॉय है। सभी डर जाते हैं। वो उन सबको खत्म करने का ऑर्डर देता है। ब्लैक आर्मर गार्ड्स उन सबको मारने के लिए निकलते हैं। रिबेलियन भगोड़े की तरफ भागते हैं। वो उस बच्ची के पास जाता है। वो बच्ची कहती है कि क्या आप यहाँ के नए मजिस्ट्रेट हैं? वो बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने ये नए मजिस्ट्रेट को देने के लिए कहा है। वो उसे ले लेता है। तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें मजिस्ट्रेट और वो बच्ची होती है। मजिस्ट्रेट उसको सील लेने को और छुपाने को कहता है और बताता है कि जब नया मजिस्ट्रेट यानी अंकल चेंग आएंगे उनको ये दे देना। उनका कहना है कि हुआ काउंटी के लोगों का और इस सील का अच्छे से ख्याल रखें। बुई
हाँ करता है। बच्ची को बचाते हुए बुई को तीर लग जाता है। तभी क्विकी और यूफई आ जाते हैं। बच्ची पूछती है, अंकल आप ठीक हैं? बुई हाँ करता है और वो बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए भेजता है। बुई अपने आप को संभाल नहीं पाता। क्विकी कहता है कि हमें मैजेस्टी के पास चलना चाहिए क्योंकि वहीं के वो प्रोफेशन आपका सही से ट्रीटमेंट कर सकेंगे। बुई कहता है कि सभी रिबेलियन को मार दिया क्या? क्विकी कहता है उनमें से कुछ लोग बचकर भाग गए हैं, लेकिन वे बच नहीं पाएंगे क्योंकि वो और सोल्जरों को वहाँ उनके पीछे भेज रहा है उन्हें मारने के लिए। बुई सील क्विकी को देता है और कहता है कि नया मजिस्ट्रेट आएगा उसे ये दे देना। क्विकी बताता है कि नया मजिस्ट्रेट चेंगशी का छोटा भाई चेंगजी है। उसने सुना था कि फोर्थ लेडी भी यहाँ उनके साथ आ रही है। बुई शॉक में आ जाता है और कहता है कौन? क्विकी बताता है फोर्थ लेडी चेंग यानी चेन शाओशेंग। वो बताता है कि चेंगजी बहुत पहले ही यहाँ के लिए निकल चुके हैं, उन्हें यहाँ तो कल आ जाना था। रिबेलियन ने कहीं उनके साथ। बुई गुस्से में आता है और तलवार लेकर अपने शरीर से तीर को काटता है और शाओशेंग को बचाने के लिए निकलता है। वो सभी सोल्जर को ऑर्डर देता है और कहता है कि रास्ते में जो भी रिबेलियन मिले उसे खत्म कर देना और वहाँ से भागते हुए चला जाता है। यूफई पूछता है कि मास्टर इंजर नहीं है क्या? हो क्या रहा है? क्विकी कहता है कि उनकी हेल्प करो। यहाँ शाओशेंग सो रही होती है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। रिबेलियन गेट तोड़ रहे होते हैं। शाओशेंग भागती है, गेट टूट जाता है। रिबेलियन अंदर आते हैं। लीडर पूछता है कि तुमने हमारे बारे में किसी को कुछ कहा है? शाओशेंग कहती है कि तुम्हें डर लग रहा है कि हमने तुम्हारे बारे में किसी को जानकारी दी है या नहीं? तुम डाकू तो नहीं हो। लीडर कहता है कि तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाओगी, तुम अपनी मेट की तरह ही मरोगी। शाओशेंग म्याओ के बारे में पूछती है। लीडर बताता है कि म्याओ बहुत तेज थी, वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी फिर भी नहीं मरी, मैंने उसे मार दिया है। शाओशेंग कहती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। फाइनली लड़ाई होती है। लीडर जैसे ही शाओशेंग को मारने निकलता है, शाओशेंग अपने आप को बचाते हुए गिर जाती है। जैसे ही वो उसे तलवार से मारता है, लिंग बुई की तलवार उसे पीछे से मार देती है। वो हवा में उड़ते हुए गिरता है और मर जाता है। तभी यहाँ बुई की एंट्री होती है। शाओशेंग उसे देखती है। बुई अपना आर्मर को लेता है और उस लीडर को जमीन में गिरा देता है। तभी एक रिबेलियन शाओशेंग की तरफ बढ़ता है, वो उसे भी खत्म कर देता है। बुई शाओशेंग के पास जाता है, उसे उठाता है और कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो इधर ही है। तभी बुई खड़ा होता है, शाओशेंग को देखता है। यूफई कहता है हमें अब वापस चलना चाहिए, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। बुई यूफई का घाव देखते हुए पूछता है कि तुम्हारी पट्टी किसने की? यूफई शाओशेंग बताता है और कहता है कि वो डरी भी नहीं। बुई पूछता है कि तुम्हारी पट्टी शाओशेंग ने की है? यूफई हाँ करता है। बुई वहाँ से चला जाता है। यूफई क्विकी से पूछता है कि क्या मैंने मास्टर को गुस्सा दिला दिया है? क्या उसने फिर से कुछ गलत कर दिया है? क्विकी बताता है तुम्हारा हाथ टूट भी सकता था। यूफई शॉक में रहता है। अंदर शाओशेंग सभी का ट्रीटमेंट करती है और बचाती है। शाओशेंग को ये सब देखकर उल्टी होती है। बुई उसे हैंकरचिफ देता है और कहता है कि इस हैंकरचिफ में ट्रांक्विलाइजिंग पाउडर है जिससे वो अच्छा महसूस करेगी। शाओशेंग उसे थैंक्स बोलती है। बुई उसे डरने के लिए मना करता है। शाओशेंग कहती है कि अगर आप सही वक्त पे बचाने नहीं आते, ना जाने उसके साथ क्या हो जाता। वो कहती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, बट आपके सोल्जर का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। अगर आप कहीं और जाने में लेट नहीं हो रहे हो तो आप इंजर सोल्जर को यहाँ छोड़ के जा सकते हो, मैं उनका ध्यान रख लूंगी। वही पूछता है इंजर सोल्जर को यहीं छोड़ दूं क्या? शाओशेंग हाँ करती है और कहती है कि अगर आपका कोई और प्लान हो तो वो कुछ भी नहीं कहेगी। वही पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ? शाओशेंग पूछती है क्यों? वही कहता है ट्रीटमेंट के लिए। शाओशेंग उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जाती है। वो उसके घाव को देखती है। यूफई कहता है कि मास्टर ने रेस्ट नहीं किया, आप सभी को बचाने के लिए उन्होंने अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया। क्विकी उसे रोकता है। एक सर्वेंट कहता है कि बुई से आपने तीर को काट लिया है और निकालने के लिए बहुत छोटा है, हम कहाँ से तीर को निकाले? वो घाव को काटने की बात करता है। बुई मान जाता है। सर्वेंट कहता है कि हम घाव को नहीं सिल पाएंगे,
उसे डर है कि खून बहना बंद नहीं होगा। वह घाव को ट्रीट करने के लिए मना करता है। यूफई कहता है कि मैं मिलिट्री सर्जन को लेकर आता हूँ। क्विकी कहता है कि तुम कितनी भी जल्दी जाओगे, मिलिट्री सर्जन को ढूंढने में टाइम लगेगा। मास्टर तब तक वेट कर सकते हैं क्या? शाओशेंग कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, बट वो काम करेगा या नहीं उसे ये बिल्कुल नहीं पता है। वो कहता है कि करेगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यूफई उसे जैसे ही क्वेश्चन करता है, क्विकी उसे रोकता है। शाओशेंग अपना नेकलेस उतारती है, उसके धागे को मोड़ती है। वह उस धागे के बारे में पूछता है कि क्या ये मजबूत है? शाओशेंग कहती है कि ये शाओशेंग स्ट्रिंग है, जहाँ से मेरा नाम आता है। वो उसे तीर निकालने को कहता है। शाओशेंग उसका घाव देखती है और उस रस्सी से फंसाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शाओशेंग डरती है और मुड़ती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, और शाओशेंग को अपनी तरफ खींचता है। शाओशेंग उसका तीर निकालने की कोशिश करती है। वो ये पूछता है कि शाओशेंग स्ट्रिंग तुम्हारे लवर की तरफ से गिफ्ट है क्या? शाओशेंग हाँ करती है और चीची का नाम बताती है, जो सोंगबाई की बेटी है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो कहता है कि डरो नहीं। जब वो तीर निकालती है, तब वुई का खून निकलता है। उसे बहुत दर्द होता है, बट वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फाइनली शाओशेंग तीर को निकालती है और खून रोकने के लिए कपड़ा लगाती है। शाओशेंग तसल्ली करती है। वुई दर्द में तड़पता है, बट वो कुछ नहीं कहता। शाओशेंग पूछती है दर्द हो रहा है क्या? वुई मुस्कुराते हुए मना कर देता है और शाओशेंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है? शाओशेंग मना करती है। वुई खुश हो जाता है और कहता है अच्छी बात है। शाओशेंग सर्वेंट को बुलाती है और कहती है कि इनके घाव में पट्टी करो। शाओशेंग उठती है। वुई का तीर क्विकी को देती है। सर्वेंट पट्टी करता है, बट वुई शाओशेंग स्ट्रिंग को उठा लेता है। शाओशेंग मुड़ी होती है। क्विकी वुई को एरो देता है और पूछता है कि इस तीर में कुछ अलग लग रहा है। वुई कहता है ये तो अच्छी और लेटेस्ट तीर है, जिसमें हेड आर्मर डॉग सुपरवाइज करते हैं। वुई को शक होता है। शाओशेंग कहती है कि शू ने धोखा दिया है, उन्होंने हथियार सीक्रेटली खरीदे हैं रिबेल करने के लिए, वो बैंडिट नहीं है। शाओशेंग मुड़ती है, वुई को देखती है और कहती है ये तो सिर्फ अंदाजा है। वुई कहता है कि मैजेस्टी ने अंदाजा लगा लिया था, उन्होंने मुझे डाकू को मारने का ऑर्डर दिया था। फाइनली सभी परेशानी खत्म हो गई है। शाओशेंग पूछती है कि अब आप आगे क्या करोगे उन रेबेलियन का? यहाँ सभी रेबेलियन के पास जाते हैं। वही पूछता है ये सभी अभी तक जिंदा क्यों हैं? क्विकी बताता है कि इन सभी ने बच्चों औरतों को मारा है। जब हमारी बराबरी नहीं कर पाए तो इन्होंने हमारे सामने सरेंडर कर दिया। वही कहता है कि रिबेल करोगे तो जरूर मरोगे, या फिर तुम्हारे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, डिसाइड करो। एक पर्सन बताता है कि कुछ टाइम पहले हमें ऑर्डिनेंस बेचा गया है। वो तीर को फेंकते हुए पूछता है किसने ऑर्डिनेंस बेचा? वो पर्सन मना करता है, उसे कोई जानकारी नहीं है। वो उन सभी को मारने के लिए कहता है। पर्सन कहता है कि हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, ये सब हमें जबरदस्ती करवाया गया है। शाओशेंग कहती है ये सब झूठ है, तुम सभी लालची हो, तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। लाचार और बेबस बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्विकी कहता है सरेंडर लोगों को मारना सही नहीं है। शाओशेंग कहती है कि मैं इन सभी को मारूंगी, क्योंकि इन सभी ने मुझे सरेंडर नहीं किया है, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ही इन्हें मार दूंगी, इन्होंने मेरी म्याऊ को मारा है। यूफई कहता है कि हम म्याऊ की बॉडी ले आएंगे। शाओशेंग कहती है कि तुम लोग इंसान कहलाने लायक हो ही नहीं, तुम सभी एक जानवर हो, तुम्हें जानवरों की तरह मरना चाहिए। पर्सन कहता है कि मार के दिखाओ हमें, हम भूत बनकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वही शाओशेंग को पीछे करता है और उन्हें मारने का ऑर्डर देता है। शाओशेंग उनके पीछे जाती है, वही उन्हें रोकता है और रुकने के लिए कहता है। वही कहता है कि तुम्हें वो सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो बाद में तुम्हें बुरे सपने आएंगे। शाओशेंग मना करती है और कहती है मुझे ये सब देखना है कि वो जानवर कैसे मरते हैं। वही उसे जाने से दोबारा रोकता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि वो म्याऊ को ले गए, तुम प्रिपेयर नहीं थी, इसलिए तुमने जो कुछ भी किया सही किया। शाओशेंग की आंखों में आंसू होते हैं। वह उसे ट्रांक्विलाइजिंग सूप पीने के लिए कहता है सोने से पहले, और वही वहाँ से चला जाता है।
शाओशैंग छुपते हुए उन्हें देखती है। बुई उन सभी को मारता है। शाओशैंग देख के बैठ जाती है। बुई को एकदम से आवाज आती है। वो पूछता है कौन? शाओशैंग उसकी तलवार देखती है। वो उस तलवार को पीछे करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। यहाँ सभी की बॉडी जलाते हैं। शाओशैंग उन सभी को देखती है। वही वहाँ से जब जाता है तब वो और शाओशैंग एक दूसरे को देखते हैं। फाइनली बुई वहाँ से चला जाता है। शाओशैंग अंदर आती है। शिनुआ कैरेज में चढ़ती है। तभी लुयाओ और चेंगजी वहाँ पहुँचते हैं। चेंगजी भागते हुए शाओशैंग के पास आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो? वो थर्ड आंट के बारे में पूछता है। शाओशैंग इशारा करती है। चेंगजी शिनुआ के पास चला जाता है। फाइनली लुयाओ शाओशैंग के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए पूछता है कि तुम ठीक हो? वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि आगे से फ्यूचर में वो कुछ भी हो वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। अंदर चेंगजी शिनुआ को बताता है कि लुयाओ बहुत कमजोर है। वो शॉक के मारे बार बार बेहोश हो गया था 3 बार। अच्छी बात थी कि मैं शांत था। शाओशैंग ये सब सुनती है और लुयाओ की तरफ देखती है। शाओशैंग लुयाओ से पूछती है कि मैंने तुम्हें मदद लाने के लिए भेजा था, इतना टाइम कैसे लग गया? शाओशैंग जाती है। लुयाओ बताता है तुम नाराज मत होना। वो बताता है कि चेंगजी बार बार बेहोश हो गए थे। फ्लैशबैक आता है जिसमें लुयाओ चेंगजी के पास जाता है और उसे बताता है कि शाओशैंग और मैडम पर हमला हुआ है। चेंगजी कहता है कि तुम भागकर यहाँ आ गए हो, चलो हम उन्हें बचाने चलते हैं। चेंगजी वहाँ जाते ही बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। वो सभी अटैक वाली जगह पहुँचते हैं। चेंगजी दोबारा बेहोश हो जाता है देखकर। जहाँ उन्होंने सामान छोड़ा था चेंगजी वहाँ पहुँचता है और सामान देखते ही तीसरी बार भी बेहोश हो जाता है। शाओशैंग लुयाओ से कहती है तुम पूरे रास्ते हमें ढूंढ रहे थे। लुयाओ कहता है कि हम तुम्हें दिन और रात ढूंढ रहे थे। शाओशैंग कहती है कि तुम्हें डाकू नहीं मिले क्या? लुयाओ कहता है कि डाकू तुम्हारे पीछे थे इसलिए वो लोग सेफ थे। शाओशैंग को बहुत अजीब लगता है। वो कहती है कि वो सभी हमारे पीछे थे पर तुम लोगों को वो हर्ट भी नहीं कर पाए। भगवान ने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। लुयाओ मना करता है और कहता है कि भगवान ने तुम्हें बचाया है। तुम जनरल लिंग से मिली हो, उन्होंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए ब्लैक आर्मर्ड गार्ड्स को यहाँ छोड़ा है। वो अच्छे इंसान है। शाओशैंग गार्ड्स को देखती है। वो ही रास्ते में रुकता है। उसे एक पत्ती में खून दिखता है और कहता है ये तो ताज़ा खून है। रिबेलियन फैंग चैंग दूर नहीं गया होगा, उसे ढूंढो। सभी आर्मर गार्ड्स उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो ही खून पहुंचने के लिए हैंडकरचीफ निकालता है बट उसे शाओशैंग की याद आ जाती है। जब उसने उसका हैंडकरचीफ यूज किया था, यूफई कहता है कि आप वो टेडी को बचाने आए। इतना काफी नहीं था बल्कि आपने अपने गार्ड्स को उनकी सेफ्टी में भी लगा दिए जब तक वो हुआ काउंटी में ना पहुंच जाए। वो कहता है वो हुआ काउंटी के नए मजिस्ट्रेट हैं। अगर रास्ते में उन्हें फैंग चैंग मिल गया तो इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। यूफई कहता है बस। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या? वो उसका हाथ मांगता है और उसके कपड़ों से अपना हाथ का खून पोंछता है। वो उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और आगे वहीं लीड करेगा। वो वहाँ से चला जाता है। यूफई को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ ब्लैक आर्मर गार्ड्स हुआ काउंटी में पहुँचते हैं। वो सभी रुकते हैं। तभी क्विकी कहता है कि हमने आपको हुआ काउंटी में सुरक्षित पहुँचा दिया है। वो जाने की बात करता है। शाओशैंग उसको थैंक यू कहती है। क्विकी वहाँ से चला जाता है। यहाँ हुआ काउंटी में हर जगह लाशें होती हैं। तबाही का मंजर दिखाई देता है। खून से मिट्टी लाल हो चुकी होती है। सभी लोग अपनों को खोने के लिए रोते हैं। हर जगह मातम सा माहौल होता है। शाओशैंग कैरेज से उतरती है। सभी वहाँ का मंजर देखकर दुखी होते हैं। शाओशैंग गुजरती है। वो सभी को देखती है। बच्चे अपनी माँ के लिए रोते हैं। कोई ना कोई अपनों को देखकर रोता है और शाओशैंग उन सभी को देखती है और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.